जेटीएन में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खास खबरों के साथ मैं चंदन कुमार झा। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के दूसरे दिन खरना की शुभकामना। आज खरना के साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। समस्त छठ व्रतियों के इन कठिन तप को नमन करते हुए मेरी यही प्रार्थना है कि आपको आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। हैप्पी छठ पूजा। छठ पूजा बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में छठ पूजा की तैयारी जोरों पर है। 4 दिनों तक चलने वाली छठ पूजा का आज दूसरा दिन यानी खरना है। कल डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, जबकि 21 नवंबर यानी शनिवार को सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ देने के साथ इस महापर्व का समापन हो जाएगा। मान्यता है कि छठ पूजा के 4 दिनों के दौरान सूर्य और छठी मैया की पूजा करने वाले लोगों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। मान्यता के मुताबिक छठ पूजा के दौरान अगर भक्त सच्चे मन से भगवान भास्कर की आराधना करते हैं तो हर मुराद पूरी होती है। मान्यता के मुताबिक कहा जाता है कि छठ देवी भगवान सूर्य देव की बहन है। छठ देवी को प्रसन्न करने के लिए भक्त भगवान सूर्य की आराधना करते हैं और उनका धन्यवाद करते हुए गंगा, यमुना या फिर किसी नदी या सरोवर के किनारे इस पूजा अर्चना को करते हैं। सद्भावना और उपासना के इस महापर्व के बारे में कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित है। छठ पूजा से जुड़ी 4 प्रचलित कहानियां। भगवान राम ने रावण की मृत्यु के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों की सलाह से राजसूय यज्ञ किया। इस यज्ञ के लिए अयोध्या में मुगल ऋषि को आमंत्रित किया गया। मुगदल ऋषि ने मां सीते को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। इसके बाद मां सती मुगदल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव भगवान की पूजा की थी। वहीं दूसरे मान्यता के अनुसार छठ या सूर्य पूजा महाभारत काल से की जाती है। कहते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत सूर्य पुत्र कर्ण ने की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। मान्यताओं के अनुसार वो प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य को अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वे महान योद्धा बने थे। इसी तरह एक तीसरी घटना के अनुसार इनके अलावा महाभारत काल में छठ पूजा का एक और वर्णन मिलता है। जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखी थी। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को अपना राजपाट वापस मिला था। और चौथी मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा के संबंध में राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की कहानी भी प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की कोई संतान नहीं थी। हर्ष कश्यप की सलाह से दंपति ने यह यज्ञ करवाया, लेकिन दुर्भाग्य से उनके घर मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। इससे परेशान राजा रानी ने प्राण त्यागने की कोशिश करने लगे। उसी समय भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि वह सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के 6ठे अंश से उत्पन्न हुई है और इसी वजह से वह षष्ठी कहलाती है। उनकी पूजा करने से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। राजा प्रियव्रत और रानी मालती ने देवी षष्ठी की व्रत किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी और तभी से छठ पूजा हो रही है। छठ पूजा की जो तारीख है वो 18 नवंबर जो नहाय खाए, 19 नवंबर को खरना, 20 नवंबर को सायंकालीन अर्घ और 21 नवंबर को प्रातःकालीन अर्घ। छठ पूजा का पहला दिन
छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाय खाए के साथ हो जाती है। इस दिन व्रत रखने वाले स्नान आदि कर नए वस्त्र धारण करते हैं और शाकाहारी भोजन करते हैं। व्रती के भोजन करने के बाद ही घर के बाकी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। छठ पूजा का दूसरा दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी के दिन व्रत रखा जाता है। इस दिन शाम के समय एक बार भोजन ग्रहण करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हैं। शाम को चावल या गुड़ की खीर बनाकर खाई जाती है। चावल का पिट्ठा या घी लगी हुई रोटी ग्रहण करने के साथ ही प्रसाद में भी वितरित की जाती है। छठ पूजा के तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। साथ ही छठ पूजा का प्रसाद तैयार करते हैं। इस दिन व्रती शाम के समय किसी नदी तालाब पर जाकर पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और रात भर जागरण किया जाता है। छठ पूजा के चौथा दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह भी पानी में खड़े होकर उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने के बाद व्रती 7 बार परिक्रमा भी करती है। इसके बाद एक दूसरे को प्रसाद देकर व्रत खोला जाता है। और छठ पूजा बिहार में एक ऐसे महापर्व के रूप में जाना जाता है जो यह एक अनोखा घटना जहां डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है और उनकी भी पूजा की जाती है। ऐसा सिर्फ छठ पूजा में और बिहार यूपी में ही खास करके देखा गया है।